Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of the topic Trigonometric functions of sum and difference of two angles for chapter 3 Trigonometry part 2 of M1 of standard 11. Now see, in the previous video, which was part 1 of this topic, we studied the proof for the formula cos A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. We studied the proof of this formula with the help of a standard unit circle. So now continuing with the next formula, which is cos A plus B. अब देखो यहां पर दो एंगल का डिफरेंस था, ओके, उनका कॉस रेशियो निकाला हमने. अब उन्हीं दो एंगल्स का सम है, तो उसका कॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है देखो. सो cos A plus B is cos A into cos B माइनस sin A into sin B. अब देखो दोनों ही फॉर्मूलीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों ही फॉर्मूलीज के जो फर्स्ट टर्म है दे आर cos A into cos B, ओके, और जो सेकेंड टर्म है वो है sin A into sin B. तो दोनों में बस साइन का डिफरेंस है, ये साइन नहीं, प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस, ओके. अब देखो जब आप दो एंगल्स का जो डिफरेंस है उसका कॉस रेशियो फाइंड करोगे, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें प्लस की साइन आएगी. लेकिन जब आप दो फॉर्मूलीज का जो सम है उनका कॉस रेशियो फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर है उसमें माइनस की साइन आएगी, ओके. सो डिफरेंस के वक्त प्लस साइन आएगा आंसर में और सम के वक्त माइनस का साइन आएगा. ये एक तरीका है फॉर्मूलीज ध्यान में रखने का. लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि जब भी सॉरी कॉस रेशियो के लिए आप डिफरेंस ऑफ एंगल या सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले देख रहे हो तो पहला जो टर्म रहेगा वो cos A इंटू cos B ही रखो और सेकेंड टर्म sin A इंटू sin B. अब देखो इसका प्रूफ सॉरी cos A plus B, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है. एक्चुअली फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है ना, इसका प्रूफ देखना है. सो नाउ सी cos A plus B can be written as cos A, ये प्लस को हम माइनस ऑफ माइनस लिख देंगे. सो यहां पर अब एंगल A तो पॉजिटिव है, एंगल B हो गया नेगेटिव, ओके. और cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या है? cos A इंटू cos B, यहां पर वो B नेगेटिव है. और जब हम डिफरेंस दो एंगल के डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो बीच में प्लस की साइन आती है, तो प्लस आ जाएगा sin A इंटू साइन दिस इज माइनस B. अब देखो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये तो cos B हो जाएगा. पर sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ये माइनस साइन B होगा. रीजन दे दो, सिंस cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ओके. और अब दिस विल बी cos A इंटू cos B प्लस इंटू माइनस माइनस sin A इंटू sin B. So this is the derivation for the formula for sum of two angles for the cos ratio, okay. Now see the next formula is sin ratio for the sum of two angles. Sin A plus B का फॉर्मूला है sin A cos B, ओके. देखो डिफरेंस साफ साफ दिखेगा आपको cos रेशियो और sin रेशियो के फॉर्मूलीज में. sin A plus B is sin A cos B प्लस, अब यहां पर जब सम ऑफ एंगल्स है तो फॉर्मूले में भी प्लस का ही साइन है, जबकि यहां पर जब आप डिफरेंस ऑफ एंगल ले रहे थे तब फॉर्मूले में प्लस का साइन आ रहा था और जब सम ऑफ एंगल्स ले रहे थे तब फॉर्मूले में माइनस का साइन आ रहा था. सो sin A plus B sin A cos B प्लस cos A sin B. अब इसका प्रूफ देखो आप. Now see, we know sin theta is cos pi by 2 minus theta. pi by 2 रेडियन में है, डिग्री में बात करेंगे तो 90 डिग्री रहेगा, ओके. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम देख चुके हैं कि sin theta is cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके. Therefore अब थीटा की जगह हमारे पास एंगल है A plus B, so it will be cos pi by 2 माइनस, ब्रैकेट में लिखना A plus B, ब्रैकेट बहुत जरूरी है. अब क्या होगा, अब cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है, वापस तो ये पहली ओर जा नहीं सकते हैं,
सो अब क्या करना है यहाँ पर, अब ब्रैकेट खोलो आप, तो ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस बी, और अब क्या करो, पाई बाय 2 माइनस ए को एक टर्म बना दो, कैसे, ब्रैकेट देखिए, अब यहाँ पे 3 टर्म्स थे, अब 2 टर्म में कन्वर्ट हो गए, दिस इज नॉट अ सिंगल टर्म ब्रैकेट की वजह से, हेंस द सेकंड टर्म इज बी। ओके, सो अब देखो हमारे पास cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, ओके, एंगल्स के डिफरेंस का फॉर्मूला है, और वो क्या रहता है, cos पाई बाय 2 माइनस ए रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट एंगल, इनटू cos b रहेगा, और जब डिफरेंस ऑफ एंगल्स है तो फॉर्मूला में प्लस का साइन आता है, प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए इंटू साइन बी, एंड नाउ सी cos 90 माइनस थीटा, यानी cos पाई बाय 2 माइनस ए विल बी cos ए, सॉरी इट विल बी साइन ए, सॉरी ये cos b जैसा कि वैसा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस ए इज cos ए, यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस cos pi by 2 minus theta is sin theta and sin pi by 2 minus theta is cos theta। यह आ गया आपका प्रूफ फॉर द फॉर्मूला sin a plus b which is sin a cos b plus cos a sin b। okay, now see the next formula is sin a minus b is sin a into cos b माइनस cos a इंटू साइन बी। अब देखो साइन रेशियो के लिए सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का जो फॉर्मूलीज है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, बस चेंजेस हो रहे हैं साइन में। ओके, जब आप सम ऑफ एंगल्स के लिए फॉर्मूला देख रहे हो तो फॉर्मूले में भी प्लस का साइन है, पर जब आप डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए फॉर्मूला देख रहे हो तो फिर फॉर्मूले में माइनस का साइन है। ओके, अब इसका प्रूफ देखो आप, साइन a माइनस बी को हम लिखेंगे साइन a और इस माइनस बी को लिखेंगे प्लस इंटू माइनस बी। ओके, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इट इज साइन है कॉस b, तो यहां पर वो माइनस b है, प्लस कॉस a इंटू साइन b और यहां पर वो माइनस b है। अब देखो आप cos माइनस थीटा इज cos थीटा, पर sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। ओके, सो दिस विल बी sin a इंटू cos b प्लस इंटू माइनस माइनस cos a sin b। दिस इज द प्रूफ ऑफ योर फॉर्मूला sin a minus b। okay, now see the next formula is tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम, we know tan theta is sin theta upon cos theta, therefore tan a plus b क्या रहेगा, it will be sin a plus b upon cos a plus b। now see what is sin a plus b, it is sin a cos b plus cos a sin b upon cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू cos b। सो जब हम बोलते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू cos b, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स cos a cos b से डिवाइड होंगे। मतलब न्यूमरेटर का जो पहला टर्म है sin a cos b वो भी cos a cos b से डिवाइड होगा, और जो दूसरा टर्म है cos a sin b
वो भी cos A cos B से डिवाइड होगा, और डिनोमिनेटर के जो दोनों टर्म्स है वो दोनों टर्म्स भी cos A cos B से डिवाइड होंगे। सो डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है वो खुद cos A cos B है, वो भी cos A cos B से डिवाइड होगा, एंड द नेक्स्ट टर्म इज sin A sin B, सो वो भी डिवाइड होगा cos A cos B से। अब देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म है उसमें cos B कैंसिल होंगे, और जो न्यूमरेटर का सेकंड टर्म है उसमें cos A कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म तो पूरा ही कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर के सेकंड टर्म में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। सो अब क्या बच जाता है, इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A। देखो एंगल सेम है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो दिस विल बी tan A प्लस दिस विल बी tan B, here it is 1, सब कुछ कैंसिल हो गया, माइनस sin A अपॉन cos A is tan A and sin B upon cos B is tan B. Okay, so this is your formula for tan A plus B. Okay, now see the next formula is tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. अब इसका प्रूफ देखो आप। Now see again we know tan theta is sin theta upon cos theta. So here tan A minus B क्या रहेगा, sin A minus B upon cos A minus B, और दोनों के फॉर्मूलीज क्या है, sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B, and cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. So here dividing both numerator and denominator again by cos A into cos B, again इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी हम tan A plus B के फॉर्मूले में देख चुके हैं, वहां पर भी हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए थे sin और cos के फॉर्म में उन्हें cos A cos B से डिवाइड किया था। So here again we will divide the numerator and denominator by cos A into cos B. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर रहे हैं हम cos A cos B से, इसका मतलब दोनों में जितने ही टर्म्स प्रेजेंट है सभी टर्म्स cos A cos B से डिवाइड होंगे। मतलब न्यूमरेटर का जो पहला टर्म है sin A cos B वो भी डिवाइड होगा cos A cos B से। न्यूमरेटर का जो सेकेंड टर्म है cos A sin B वो भी डिवाइड होगा cos A cos B से। देन डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है cos A cos B वो भी डिवाइड होगा cos A cos B से, सेम टर्म्स हैं। और जो डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म है cos A sin B वो भी डिवाइड होगा बाय cos A cos B। ओके, नाउ सी cos B कैंसिल होगा, सो बच गया sin A अपॉन cos A, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, सो दिस विल बी tan A माइनस cos A कैंसिल, तो sin B अपॉन cos B इज tan B अपॉन पूरा कैंसिल होके 1 बचेगा, एंड sin A अपॉन cos A इज tan A, sin B upon cos B is tan B. So this is the proof of the formula tan A minus B. अब देखो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें 6 फॉर्मूलीज ही है। ओके, the trigonometric functions for sum and difference of two angles, और उसमें भी हमने trigonometric ratios कौन से लिए हैं, cos theta, sin theta and tan theta। हम 2 फॉर्मूलीज और सीखेंगे which will be the trigonometric functions of sum and difference of two angles with trigonometric ratio cot। ओके, मतलब हम cot A plus B और cot A minus B के भी 2 और फॉर्मूलीज देखेंगे। Now see the next formula is cot A plus B is equal to cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B। अब इसका प्रूफ कैसे आया देखो, we know cot theta is 1 upon tan theta,
इसका मतलब cot a plus b will be equal to 1 upon tan a plus b. And what is tan a plus b? It is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. अब इसका रेसिप्रोकल लेना है. ओके, so it will be 1 minus tan a into tan b upon tan a plus tan b. Now see, we know tan theta is 1 upon cot theta. Okay, so this tan a will be 1 upon cot a into tan b is 1 upon cot b upon again tan a is 1 upon cot a and tan b is 1 upon cot b. अब देखो, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. सो हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. cot a cot b into 1 is cot a cot b. 1 1 तो 1 है, into 1 is again 1, और 1 into cot a cot b, so it is cot a cot b. यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. 1 into cot b is cot b plus 1 into cot a is cot a upon cot a into cot b. डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो अब क्या बच जाएगा? cot a into cot b minus 1 अपॉन cot b plus cot a है. एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, तो पहले cot a लिख सकते हैं हम, फिर cot b. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cot a plus b. Okay, now see, the eighth formula is cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a है. ओके, जबकि cot a plus b में डिनोमिनेटर cot a plus cot b आ रहा था, तो बहुत सौ को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर cot a minus cot b आएगा. ऐसा नहीं, वहां पर डिनोमिनेटर cot b minus cot a आएगा. कैसे भी प्रूफ में हम देखते हैं. ओके, सो नाउ सी, वी नो cot theta is 1 upon tan theta and therefore cot a minus b is 1 upon tan a minus b. And what is tan a minus b? It is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So reciprocal लेना है, so this will be 1 plus tan a into tan b upon tan a minus tan b. And as we know, tan theta is 1 upon cot theta, so tan a will be 1 upon cot a, tan b is 1 upon cot b, tan a is 1 upon cot a again, minus tan b is 1 upon cot b. अब देखो, यहां पर 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. 1 into cot a cot b is cot a cot b plus 1 1 1 into 1 is 1 upon 1 into cot a cot b is cot a cot b upon क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहां पर भी. दिस इज cot b minus cot a upon cot a into cot b. डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए और क्या बचेगा? cot a into cot b plus 1 upon, देखो पिछले फॉर्मूले में cot b plus cot a बचा था और एडिशन कॉम्पिटिटिव है, तो cot b plus cot a is equal to cot a plus cot b, पर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, तो cot b minus cot a को आप cot a minus cot b नहीं लिख सकते हो, तो ये सिंपल cot b minus cot a ही रहेगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर cot a minus